सब अगर हम नैब कवानीन की बात करें, अपोजिशन की सारी जमातें शदीद तनकीद करती रही हैं कि ये नैब काला कानून है, और ये भी तस्लीम करती रही हैं कि हमसे कोताही हुई, हम नैब कवानीन में तरमीम नहीं कर सके। अब अगर हुकूमत तरमीमी आर्डर्स नाफज कर चुकी है तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे फ़ायदा हो सकता है। मुल्क में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी अपना काम ठप करके बैठी हुई है, उससे फ़ायदा नहीं उठाया जाना चाहिए? नसरुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। एक तो पहले ये वाज़ेह कर दूं कि जब हमने 18वीं तरमीम के जरिए आइन को दुरुस्त किया, NFC किया इत्तेफाक राय से, बहुत सारी कानून साजी की, उस वक्त भी हमने ये ऑफर किया था कि नैब कवानीन के अंदर जो गलत चीजें डाल दी गई हैं, जो विच हंटिंग है, जो रुकावट है एहतसाब के निज़ाम में, उसको दुरुस्त किया जाए। ठीक है। लेकिन उस वक्त हमारे साथी मुस्लिम लीग वाले एग्री नहीं किए, जिसका बाज़ औक़ात मियां साहब ने इकरार भी किया कि हाँ वो गलती हुई। उनके दौर में भी हमने कोशिश की कि नैब के कवानीन को दुरुस्त किया जाए, खत्म न किया जाए, दुरुस्त किया जाए। लेकिन तो ये जरा वाज़ेह कर दीजिए कि हमारी तरफ से ये तहर्रुक रहा। अब आया मौजूदा नैब कवानीन। नैब के कवानीन के तहत जितने केसेस बनाए गए, उसको न सिर्फ हमने, अपोजिशन ने, बल्कि अदालतों ने भी उस पर बड़ा वाज़ेह तौर पे फैसले दिए हैं, उसके ऊपर कमेंट्स किए हैं, और आज तक किसी एक सियासतदान से एक पाई भी रिसीव नहीं हुई। ठीक है। हाँ, हमने भी कहा कि नैब के कवानीन के अंदर खराबियां दूर होनी चाहिए। जब हम कह रहे थे तो उस वक्त हमें ताने ये दिए जाते थे कि जनाब हम तो NRO मांगते हैं, हम तो अपने केसेस का खात्मा मांगते हैं। आज जो तरामीम की गई है, गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो अपोजिशन ने खुद डिमांड की थी, और आज अपोजिशन की डिमांड नहीं बल्कि अपने आने वाले वक्त के लिए जब ये अपोजिशन में होंगे तो इन कवानीन के तहत इनको अपने एक एक एक्ट का हिसाब देना होगा। इनको जो चीनी का स्कैंडल हुआ, जो तेल का स्कैंडल हुआ, जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ, जो कैबिनेट ने फैसले किए, जो मिस गवर्नेंस से मुल्क का नुकसान हुआ, उसका मौजूदा कवानीन के तहत इनको हिसाब देना पड़ेगा, इनके वज़रा को भी देना पड़ेगा, वज़ीर आज़म को भी देना पड़ेगा। लिहाजा अब वो अपने लिए फ्यूचरिस्टिक एक NRO लेना चाह रहे हैं। लेकिन जब ये इस पर डिटेल बात होगी तो जुज़ियात पे बात करेंगे। हमें तो इसकी बुनियादी चीज पे एतराज ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। पाकिस्तान के अंदर कोई पर्सन स्पेसिफिक लॉ किसी एक खास शख्स के लिए कानून नहीं बन सकता, वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। दूसरा, आइन के अंदर दी गई क्लाजेस को किसी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए आप उसका तोड़ मोड़ के उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। रसूलुल्लाह मलिक साहब, अगर हुकूमत का ख्वाहिश यही होती तो ये वाकई नैब के कवानीन को दुरुस्त करना चाहते, और ये इस तरह की तरमीम, तो ये बेहतर तरीका था कि पार्लियामान के अंदर इस बिल को ले आते, उस पर डिबेट होती। अब लेकिन कायरा साहब उस पर तो हुकूमत कहती है कि अपोजिशन हमारे साथ ताउन करने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपने मुकदमात में NRO मांगती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई एक बंदा, कोई एक बिल, कोई एक लफ्ज हमें बता दे जो हमने अपने केसेस खत्म करने की बात की हो। आज गवर्नमेंट जो करने जा रही है, ये बिल अगर पास हो जाता है, ये ऑर्डिनेंस प्रिवेल करता है, तो बेशुमार जो हैं केसेस वो खत्म हो जाएंगे, चलते हुए केस खत्म हो जाएंगे, आइंदा केसेस नहीं बन सकेंगे, जो खुद अपने हाथों कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या इशू है? हम ये कह रहे हैं, एक तो ये कि जो कल हम कह रहे थे और ये कह रहे थे कि जी हम तो NRO मांगते हैं, आज क्या ये इकरार कर रहे हैं कि इन्होंने वाकई गलती की थी और ये गलती पे थे और हमने दुरुस्त निशानदेही की थी? दूसरी गुजारिश, हमारा इतराज नैब कवानीन पे तो बाद में आएगा, हमारा तो तरीका कार पे है कि ये ऑर्डिनेंस गलत है, ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये एक शख्स के लिए बनाया गया कानून है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। नसरुल्लाह साहब जरा गौर कीजिए, फर्ज़ वाहिद का मसला क्या है? आज अगर नैब के चेयरमैन, वैसे तो उनको चाहिए कि अब खुद अपनी इज्जत तो खैर उनकी रही नहीं, उनको चाहिए कि वो खुद भी जान छोड़े इस महकमे की, और उनके बारे में तो आधा मुल्क, आधे से ज्यादा असेंबली, सारी अपोजिशन, सारे सूबे उनके ऊपर एतराज कर रहे हैं, और वो डटे बैठे हैं। वो हुकूमत की गैर आईनी और गैर कानूनी जो लेजिस्लेशन है उसका सहारा लेके कितनी नौकरी करनी है, कितना ख्वाहिश है इक़्तिदार की। दूसरी बात यह है कि फर्ज करें, अल्लाह ना करे, उनको अल्लाह ताला जिंदगी दे, उनको सेहत दे,
फर्ज करें वो कल बीमार हो जाते, बिल्कुल शदीद बीमारी लाहक हो जाती, फर्ज करें खुदा न खास्ता वो दुनिया में नहीं रहते, फिर क्या होगा? तो क्या एक फर्द के सहारे चीजों ने चलना है? दूसरी गुजारिश यह है कि चेयरमैन नैब, अगर गवर्नमेंट का इरादा ये है कि वो सिर्फ इनको नहीं देना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि ये जब तक कोई नया चेयरमैन नहीं आता स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो। पहले तो ये है कि हुकूमत ने खुद जानबूझ के उसको लेट किया, अब वो वही काम कह रहे हैं जो कल कहते थे कि हम तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, अब बात भी करने को। तो ये कल दुरुस्त थे कि आज दुरुस्त है? कल इन्होंने गलती की थी कि आज गलती कर रहे हैं? नसरुल्लाह साहब, अर्ज है कि चेयरमैन नैब की अदम मौजूदगी में क्या हो सकता है, क्या होता है अगर चेयरमैन नैब न रहे तो? चेयरमैन नैब की अदम मौजूदगी में नैब खत्म नहीं होता, केसेस खत्म नहीं होते, केसेस अदालतों में चल रहे चलते रहेंगे, इंक्वायरियां होती रहेंगी, इन्वेस्टिगेशन होती रहेंगी। सिर्फ एक काम होगा कि नए रेफरेंस फाइल नहीं होंगे और रेफरेंसेस वापस नहीं लिए जाएंगे। सवाल यह है कि कौन से ऐसे नए रेफरेंस हैं जिनका फौरी तौर पे दाखिल होना बहुत जरूरी है। अगर महीना लेट हो गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, और बाकी तो केसेस जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। तो क्यों ना एक सही तरीका है कि आप लेजिस्लेशन मूव करें, आप बदयांती न करें, और उसके नतीजे में जो पार्लियामान आपको कहती है, जो कौम के नुमाइंदे आपको कहते हैं, उसके मुताबिक आप आगे बढ़े। और कह रहे सब हुकूमत को ये डर क्यों है, अगर पार्लियामेंट में लेके आते हैं शायद अपोजिशन तावन नहीं करेगी कमिटमेंट के बावजूद? हमें तावन देखें ना, अगर तो उन्होंने कंडीशनल लेजिस्लेशन करनी है कि हम उस वहां तब लेके आएंगे अगर आप हमारी ये शर्त माने। ये तलवार रखे तो लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन तो ओपन माइंड के साथ होती है। आप अपनी तजावीज लाइए, उस पर बहस करेंगे, और बहस करेंगे तो आपको बताएंगे कि हम कल क्या कहते थे, हम आज क्या कहते हैं। कल आप कहाँ गलत थे, आज आप कहाँ पे गलत हैं, और हम इस मुल्क के अंदर जायज और बेहतरीन इंसाफ का निज़ाम चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमें कल भी गालियां दे रही थी, और आज सारी गालियां क्या इनको वापस लेनी है या इनके मुंह पे आ रही है? जो कल हमें कह रहे थे कि ये तो ये एनआरओ मांगते हैं, और आज कह रहे हैं कि जी ये वही बातें हैं जो कल ये कहते थे, आज हमने इनको दे दिया तो कहते हैं हम एग्री भी करते। ये इशू नहीं है हमारा। हो सकता है इसमें बहुत सारी बातें हमें फेवर करती हूँ, लेकिन जो चीज आइन और कानून के खिलाफ है, हम उसकी बेसिकली ला कानूनियत को और उसकी पार्लियामेंट उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन से गुरेज है, हम उसके अमल की मुखालफत कर रहे हैं। हम उसको चैलेंज करेंगे, उसकी मशावरत करके मुश्तरका लाएमल बनाएंगे, असेंबलियों में भी, असेंबलियों के बाहर भी इसके लिए मुतफिका लाएमल बनाएंगे। अदालती चाराजोई भी की जाएगी कारा साहब? बेबी की ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने मुशावरत से फैसला करना है। मेरा ख्याल है वो रास्ता भी इख्तियार किया जाए। अच्छा कारा साहब, आपको लगता है कि इसको डिले कर सकती है हुकूमत तैनाती को, नए चेयरमैन की तैनाती को काफी देर के लिए? नसरुल्लाह साहब, इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आज तक इन्होंने जो वादा किया कोई पूरा किया है? ठीक। जो आवाम से वादे किए कि बिजली सस्ती करेंगे, तेल सस्ता करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, किया। रोजगार देंगे, दिया। टैक्स नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाए? इन्होंने वादा किया था हम इत्तेफाक का निजाम लाएंगे, क्या ले आए हैं? इन्होंने वादा किया था कि हम करप्शन का खात्मा कर देंगे, क्या खात्मा हो गया है? इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। ठीक। इन्होंने कोई एक वादा इनका पूरा हुआ है? कल ये गालियां दे रहे थे कि जी एनआरओ मांगते हैं, आज ये कहते हैं कि जी वही बातें जो कल ये मांग रहे थे, तो ये कल गलत थी तो आज सही कैसे हो गई? ये तो इनकी किसी बात पे एतबार हो नहीं सकता। कल ये अभी कल बिल्कुल रिसेंट कल की बात है कि एक वजीर कह रहे थे कि जी हम लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, उनके खिलाफ केसेस हैं। दूसरे ने कहा कि नहीं जी हमारा तो फैसला हो गया है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से आईनी तकाजा है, बात करेंगे। आज जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत का अमल है। किस बात पे एतबार करें? इनकी कोई बात है जो एतबार वाली हो?